दोस्तों, आपके पास कभी कभी कोई भिखारी आकर हाथ पकड़ लेता है और आपको भीख मांगता है तो आप क्या करते हैं? अगर चेंज है तो दे देते हैं, नहीं है तो खुला नहीं है बोल के भगा देते हैं। लेकिन ये भिखारी जब आपको क्यूआर कोड दिखाकर पैसा मांगेगा तो आप क्या करेंगे? ताजुब हो जाएंगे ना। ऐसे राजू पटेल नाम के एक आदमी, जिसको डिजिटल भिखारी के नाम से लोग जानते थे, बिहार के चंपारण जिले में रेलवे स्टेशन से राजू अपने गले में फोन पे और पेटीएम का क्यूआर कोड लेकर घूमता था। कुछ दिन पहले राजू का स्टेशन में ही हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। राजू पटेल एक मंदबुद्धि का आदमी थे और स्टेशन में छोटे दिन से ही बेगिंग कर रहे थे। ऐसे ही वर्ल्ड का मैं बोलूंगा सबसे रिचेस्ट भिखारी जो है, उसका टोटल संपत्ति है 7.5 करोड़। आपको विश्वास नहीं होगा ना। उनका नाम भारत जैन है, जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा गया। उनका एक 2 BHK का फ्लैट भी था, जिसका कि 1.3 करोड़ उसका वर्थ होगा। उनके बच्चे भी अच्छे कन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। अपने रिलेटिव्स का स्टेशनरी शॉप है, उनका भी कुछ दुकान था, लेकिन ये बेगिंग छोड़ते नहीं थे। ऐसे दूसरे भिखारी अगर आप देखेंगे, संभाजी काले जिसका 5 करोड़, लक्ष्मीदास का 1 करोड़, ऐसे संपत्ति सुनने में मिला है। कुछ साल पहले एक न्यूज आया था कि एशिया का एक बेगर 5 स्टार होटल में दुबई में पकड़ा गया, जो कि दिन में भीख मांगता था और रात में 5 स्टार होटल में सोता था। अब आपके मन में आया होगा कि भीख मांगना क्या एक अच्छा और इजी रास्ता है? आदमी क्यों भीख मांगता है? ये क्या शौक है या मजबूरी है? क्या भीख मांगना इंडिया में एक ऑफेंस है, यानी कि अपराध है? दोस्तों, मेरा नाम उमेश पुरोहित। मैं ऐसे तथ्य संबलित, रिसर्च बेस्ड, फैक्ट आधारित कुछ वीडियो बनाता हूँ। ऐसे जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में चले आएगा। इंडिया में 2011 का सेंसस को अगर आप देखेंगे तो करीब 4,12,670 नंबर का भिखारी वो आइडेंटिफाई हुए थे। अगर एज को देखेंगे तो करीब 75,000 बेगर जो 60 से 61 एज ग्रुप का थे, और 53,000 जो 50 से 58 एज का आदमी थे। वेस्ट बंगाल में ज्यादा 81,244 बेगर आइडेंटिफाइड हुए थे, और यूपी में भी 65,835 नंबर हाईएस्ट बेगर आइडेंटिफाई हुए थे। ज्यादातर बुजुर्ग लोग जो कि होमलेस है, घर छोड़कर चले आते हैं, यही लोग ही बेगिंग करते हैं। कभी कभी दिखा जाता है कि आदमी हट्टा कट्टा है, लेकिन फिर भी भीख मांगता है। जब आदमी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को खो देता है और एक बार हाथ पकड़ लेता है, तो उससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि भीख देना हमारे सोसाइटी में एक पुण्य माना जाता है। इसीलिए एक स्पेशल कास्ट और कम्युनिटी के लोग भी बेगिंग करते हैं, और उनके कॉलिंग के हिसाब से वो लोग उसको मानते हैं। लेकिन इंडिया में बेगिंग प्रिवेंशन के लिए कोई एक सेंट्रल एक्ट अभी तक बना नहीं। 1959 में मुंबई में एक स्टेट स्पेसिफिक लॉ आया था, उसे मुंबई बेगिंग प्रिवेंशन एक्ट 1959 हिसाब से जाना जाता था, और ये दिल्ली में 1960 से भी एडॉप्ट हो गया। उसी एक्ट के आधार पर इंडिया में करीब 22 स्टेट्स में अपने अपने स्टेट स्पेसिफिक लॉ बनाए गए। सबसे पुराना लॉ वेस्ट बंगाल में 1943 वाइब्रेंसी एक्ट, जो कि अंग्रेज के जमाने में शुरू हुआ था। अभी हम उसी एक्ट का कुछ पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। उसी एक्ट के हिसाब से अगर कोई सार्वजनिक जगह में, जैसे कि मंदिर, मस्जिद या कोई पूजा का स्थल हो, वहां हाथ फैलाकर कुछ मांगता है, गाना गा के, डांस करके, कोई सामान बेचकर हाथ फैलाता है, तो उसे बेगिंग कहा जाता है। कोई प्राइवेट प्रेमिजेस में घुसकर पैसा मांगना, अपने शरीर के कोई इंजुरीज, घावों, कोई विकलांगता, कोई डिफॉर्मिटी, कोई बीमारी का हवाला देके अपने या कोई एनिमल को दिखा के हाथ फैलाना, ये सब बेगिंग एक्ट में है। कोई अगर संदेहजनक स्थिति में एक जगह में लंबा समय तक घूमता है और उनको देखने से कोई भी उसका उद्देश्य नहीं मालूम होता है,
तो उसको भी हम थोड़ा ये बेगिंग एक्ट में उसका परिभाषा देखते हैं। अभी हम देखेंगे क्या भीख मांगना जुर्म है या एक अपराध है। हाँ, इसी एक्ट के हिसाब से ये जुर्म है और सेक्शन 4 में पुलिस के पास पावर होता है कि कोई गैर वारंट से उनको बेगिंग करते हुए वहां से उठा ले सकता है। ऐसे उदाहरण हमारे पास भी है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम जब हो रहा था, उसी के दौरान दिल्ली से बहुत सारे बेगर को उठा लिया गया था। अभी हाल ही में G20 में भी ऐसे बेगर को अलग जगह से रीएलोकेट कर दिया था। जब बेगिंग के अपराध ऐसे हम देखते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाता है और उनको तुरंत क्या करना चाहिए कि मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करके ये देखते हैं और कन्विंस अगर होते हैं कि ये भीख मांगता है, भिक्षापूर्ति करता है, तो उनको एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस में 1 साल से 3 साल तक डिटेन रख सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति में, कोई मजबूरी में आदमी ये भीख मांगता है, तो उनको थोड़ा भी मजिस्ट्रेट बॉन्ड लिखा के छोड़ सकते हैं। और अगर ये फिर भीख मांगता है और वहां से आकर फिर भिक्षापूर्ति करता है, तो सेकंड ऑफेंस के लिए उनको 3 साल तक फिर डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। फिर ये काम रिपीटेडली वो जब करता है तो उनको 10 साल तक भी डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है कि सच में ये एक जुर्म है? एक PIL के हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट उसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है और ये बोले हैं कि मानव का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कि जीने का अधिकार आर्टिकल 21 है, उसी को उसी एक्ट वायोलेट करता है। तो हमको मानना है कि बेगरी का एक नेगेटिव इफेक्ट तो जरूर है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ उसका ताल्लुका है। ये एक्ट में एक प्रावधान है कि अगर कोई किसी का भिक्षापूर्ति को लेकर उसको एम्प्लॉयड करता है और उसको व्यवसाय करता है, तो उसको पनिशमेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ा आप कमेंट कर दीजिए कि लिख दीजिए कि ये आपको कैसे लगता है, ये कानून होना चाहिए ना कहीं ना कहीं उसको रिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे एक प्राइवेट बिल अभी भी पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है और उसके लिए बहस भी हुआ नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा और आप सोचते हैं कि ये देश में ये एक्ट का जरूरी है या जरूरी नहीं है, तो जरूर आप उसको कमेंट में लिखिए और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसे नए नए जानकारी फिर मिल जाए। नमस्कार।